आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है ग्वालियर से, जहां एक मकान में एक विधवा महिला रहती थी और उनका नाम जानवी था। जानवी को सोशल मीडिया पर मोनू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। शुरुआत बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 4 महीने बाद वही मोनू उनके घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ में कोई गिफ्ट वगैरह नहीं, बल्कि एक आवेश हथियार था। क्या हुआ था इन 4 महीने में? क्यों बदल गया प्यार का रंग और कैसे एक आम सी बातचीत खत्म हुई एक आवाज के साथ? ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर इलाके में गुरवर्धन कॉलोनी नाम का एक छोटा सा मोहल्ला है। यहीं पर एक किराए के मकान में जानवी बोरिया रहती थी। जानवी का उम्र करीब 25 से 26 साल है। उनकी जिंदगी बीते 6 महीना से एक बड़े दुख से उभरने की कोशिश कर रही थी। दरअसल करीब 5 साल पहले उनकी शादी मुरैना जिले के पड़ोस के रहने वाले अजय तोमर से हुई थी। उनकी 1 साल की प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन अफसोस 6 महीने से पहले ही उनके पति अजय का निधन हो गया। पति के जाने के बाद का गम और एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी जानवी के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल भरा हो गया था। इसी दौरान वह अपने बहन के साथ ग्वालियर की इसी गुरवर्धन कॉलोनी में आकर रहने लगी थी, ताकि नई जगह पर कोई नई शुरुआत हो सके। अकेलापन दूर करने के लिए जानवी ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई इस पूरी घटना की कहानी। पूरी कहानी क्या है वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, करीब 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात हुई थी एक लड़के से और उसका नाम था अज्जू, जिसे लोग मोनू जोशी के नाम से जानते थे। मोनू की उम्र भी करीब 25 से 30 साल के आसपास है। वह भिंड जिले के गोहद का रहने वाला है। शुरुआत में दोनों की बातचीत सामान्य थी, फिर धीरे धीरे यह बातचीत लंबी होने लगी। फोन पर घंटों तक बातें होती थी। एक तरफ जानवी का अकेलापन था तो दूसरी तरफ मोनू की दोस्ती। जल्द ही यह दोस्ती एक प्रेम प्रसंग में बदल गई। जानवी को लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी फिर से उस पर मेहरबान हो रही है, लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ा राज छिपा हुआ था, जिसकी जानवी को अंदाजा तक नहीं था। दरअसल मोनू जोशी के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब यह बात जानवी को पता चली तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। जानवी को लगा कि जैसे उसके साथ फिर से धोखा हो रहा है। उसने मोनू से शादी का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद से ही दोनों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया। आरोपी मोनू ने पुलिस को बताया कि जानवी उसकी तय शादी में बाधा बन रही थी। उसका दावा था कि जानवी उसे धमकी देती थी कि या तो उसकी शादी तोड़ देगी या फिर उसे गोली मार देगी। इसी विवाद के चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होना शुरू हो गए थे। मोनू एक तरफ परिवार के दबाव में था तो दूसरी तरफ जानवी की बातों से परेशान। यही तनाव आगे चलकर एक भयानक हादसे का कारण बन गया और फिर आई वह रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह वही रात थी जब मोनू जोशी जानवी से सारे मसले साफ करने के इरादे से उसके घर पर पहुंचा था। वह गोवर्धन कॉलोनी के उसी किराए के मकान में गया जहां जानवी अपनी बहन और बेटी के साथ रहती थी। शुरू में शायद सिर्फ बातचीत ही चली, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी पुराने विवाद फिर से सामने आने लगे। शादी का मसला फिर से उठा और बात इतनी बिगड़ी कि मोनू के ऊपर गुस्सा हावी हो गया। आंखों में गुस्सा लिए मोनू ने अपना अवैध कट्टा निकला और जानवी पर धड़ाधड़ चला दी। मोनू ने 2 गोलियां चलाई। पहली गोली खाली निकल गई और दीवार में जा लगी, लेकिन दूसरी गोली सीधी जानवी के कंधे और सीने के पास जाकर लगी। एक तेज आवाज के साथ वह जमीन पर गिर गई। उनके कपड़े उनमें लथपथ हो गए। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी तो सब हक्का बक्का रह गए। लोग ने हिम्मत करी और जाकर देखा। जब लोग पहुंचे तो जानवी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उनकी बहन और पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाई और उन्हें बचाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोला का मंदिर थाने के पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि जानवी गंभीर रूप से घायल है लेकिन होश में है, तो उन्हें तुरंत जाया आरोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज शुरू हो सके। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी मोनू जोशी को घटना स्थल के पास ही घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से वही अवैध कट्टा भी बरामद किया गया जिससे उसने गोली चलाई थी। पुलिस ने जल्द ही हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर और अवैध हथियार रखने के मामले में केस दर्ज कर लिया। शुरुआती पूछताछ में मोनू ने
यही बात दोहराई कि जानवी उसकी तय शादी में बाधा बना रही थी और उसे धमकियां दे रही थी, जिसके चलते गुस्से में उसने यह कदम उठाया। यह घटना सिर्फ एक प्रेम विवाद नहीं बल्कि कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करती है। पुलिस की जांच में कोई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, आरोपी के पास से बरामद हथियार और एक अवैध हथियार था। सवाल यह उठता है कि एक आम नागरिक के पास इतना खतरनाक हथियार आया कहां से। पुलिस इस बात की भी गहराई जांच कर रही है। अब बात करते हैं मौजूद हालात। अस्पताल से मिली खबर के मुताबिक जानवी भदौरिया का हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर उनका इलाज जारी रखे हुए हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आरोपी मोनू जोशी पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसके संपर्कों, हथियार से सोर्स और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आगे की कार्यवाही के लिए मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी कहानी से हमें कुछ बड़े सबक भी मिलते हैं। पहला, चाहे रिश्ते ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है। दूसरा, किसी भी हालत में हिस्सा का रास्ता चुनना कोई सही हाथ नहीं है। यह सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बर्बाद कर देता है। और तीसरा, अवैध हथियार का चलन एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और उम्मीद है पीड़िता को जल्द ही न्याय मिलेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अभिषेक डार्क वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।